हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 को। आज हमारा जो पहला प्रश्न है वह है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, इसमें कहा गया है हमें px को gx से भाग देने पर, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, gx ये हमें भाग देना है px को। यहाँ पर हमारा आएगा qx और नीचे आएगा rx, यानी कि ये आएगा यहाँ पर शेषफल, ये होगा भागफल, ये होगा भाज्य और ये होगा भाजक। हमारा पहला सवाल है सवाल नंबर 1, px। इसमें px क्या है? px हमें दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, जो हमारा भाज्य है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। हमें भाग देना है किससे? gx से, यानी कि हमारा भाजक क्या हो जाएगा? x² माइनस 2। हमें इस विधि में कोई भी जो बहुपद दिया होता है उसका पहले पद को काटना होता है, जो पूरा पूरा काटना होगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला पद दिया है इसमें वह दिया है x³। अब हम x² की कितने से गुणा कराएं कि जो x³ है वह पूर्णतः विभाजित हो जाए या फिर कट जाए। तो हमें x² से यहाँ पर भाग देना है। जब x² और x² की गुणा कराई जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी x² नहीं, केवल x से, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2। जब इनकी गुणा होगी तो यहाँ पे हो जाएगा x³ और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2x। और हम यहाँ पे चिन्हों का परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो यहाँ माइनस, और जहाँ प्लस माइनस का है वहाँ पर प्लस। देखिए अब ये चिन्ह इसके आगे का चिन्ह है प्लस का, और यहाँ पर इसके आगे है माइनस का, यानी कि जब ये घटेंगे तो पूरे पूरे कट जाएंगे। अब यहाँ पर हम उतारते हैं इसको, माइनस 3x² और हमारा प्लस का यहाँ पर दिया है 2x और यहाँ पर प्लस का दिया है 5x। 5x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 7x माइनस 3। अब हमें काटना है 3x² को। अब कितने से गुणा कराई जाए x² की कि हमारा जो माइनस का 3x² है ये पूरा पूरा कट जाए। तो हम यहाँ पर माइनस के 3 से इसकी गुणा करा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 6। अब यहाँ पे चिन्हों को बदल देंगे, जो माइनस का है वह प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वह माइनस का हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारी माइनस की है, ये वाली वैल्यू प्लस की है, तो ये वाली पूरी कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा 7x है या 7x है इसको उतार लेंगे, ये 6 माइनस का, ये 3 भी माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 6 and 3 प्लस 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 हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा चिन्ह रहेगा माइनस का ही, 6 और 3 हो जाएगा 9। अब हमारा इससे आगे ये नहीं कट पाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर x² दिया है, लेकिन यहाँ पे केवल x की वैल्यू है, यानी कि जो हमारा qx है या भागफल है वह हमारा ये रहा, और जो हमारा शेषफल है या rx है वह हमारा ये रहा। हमें इस सवाल में यही बताना था, तो हम इसको क्रम में लगाएंगे। जो हमारा जो gx का क्रम है वह गलत है। हमारा gx का क्रम होगा x², फिर आएगा माइनस का x, फिर आएगा प्लस का 1। अब हम gx से भाग देते हैं px को,
जी एक्स हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, और जो पी एक्स है वह दिया है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 5। अब हम देखें जो हमें पहला पद काटना है वह एक्स स्क्वायर से हमें कितने की गुणा कराई जाए कि हमारा जो x की पावर 4 है वह पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो हमें यहाँ पर x की पावर 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4, और जब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और x की गुणा जब x स्क्वायर में होगी तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर क्यूब प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। अब यहाँ पर x की पावर क्यूब है, लेकिन जो px है उसमें x की पावर क्यूब कहीं पर दी हुई नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे x की पावर क्यूब। अब स्क्वायर वाली देखते हैं कि यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब हमारा क्या बचा ऊपर px में 4x और प्लस के 5। अब हमें x क्यूब को काटना है, कितने से गुणा कराई जाए इसकी कि x क्यूब पूरा कैंसिल हो जाए। यहाँ पे x स्क्वायर है यानी कि हमें केवल और केवल x से जब गुणा कराएंगे इसकी तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स का x। जब हम इसके चिन्ह परिवर्तन करेंगे तब हमारा जो x क्यूब है वह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का दिया है और माइनस का 4x स्क्वायर दिया है, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर और ये वाले भी जुड़ जाएंगे, ये भी 5x हो जाएंगे और प्लस के 5। अब हमें काटना है 5x स्क्वायर को। अब कितने से गुणा कराई जाए एक्स स्क्वायर की कि जो 5x स्क्वायर है वह पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 5 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो पहला पद है वह पूरा पूरा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 5x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 बन जा 5। जब इसके हम चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो पहला पद है वह भी कट जाएगा, जो दूसरा पद है वो भी कट जाएगा और जो लास्ट वाला अचर पद है वह मिलके 10 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, यानी कि जो rx है या फिर शेषफल है वह हमारा होगा 10 और जो भागफल है यानी कि qx है वह हो जाएगा ये। हमारा भागफल कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 और जो rx है या फिर शेषफल है वह हमारा आया 10। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल करेंगे। जो तीसरा सवाल हमारा दिया है px बराबर दिया है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जो gx दिया है वह दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे इसका भी क्रम बिगड़ा हुआ है तो इसके क्रम को भी हम ठीक करेंगे। इसको जब ठीक करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, यानी कि अब gx का मान हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तीसरा सवाल हम करते हैं इसी प्रकार। जो gx का मान होगा वह है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जो px है यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, नीचे करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जो gx का मान है वह कितना है px का x की पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6। हम यहाँ पर x की पावर 4 दिया है, जैसे यहाँ पर x की पावर 4 दी थी हमने कितने से मल्टीप्लाई कराई थी एक्स स्क्वायर से, ऐसे ही हम जब इसकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो पहला पद है वह पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें एक्स स्क्वायर से गुणा करानी होगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के एक्स की पावर 4 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। जब हम चिन्हों को चेंज करेंगे तो हमारा ये पहला पद पूरा कट जाएगा और दूसरा जब px में हमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अब हमें काटना है 2x स्क्वायर को। अब हम ऊपर वाले पद में केवल 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, +2। जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं यहाँ पर हम माइनस से कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस के 2। चिन्हों को चेंज करेंगे तो हमारा जो पहला पद है वह पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बचेगा माइनस का 5x प्लस के 10। 2 2 सा 4 होता है, प्लस के 10। ये हमारा हो जाएगा RX यानी कि शेष फल। और जो QX है या शेष फल है वह हमारा हो जाएगा -x² -2। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। और अगला जो सवाल है, हमारे तीनों सवाल इस लेक्चर में हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे आगे शेयर करें।